नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार की फैक्ट चेक यूनिट अब काम नहीं कर पाएगी क्योंकि इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर रद्द करने का आदेश भी दे दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। दरअसल मोदी सरकार ने 20 मार्च 2024 को फैक्ट चेक यूनिट बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये रोक तब तक के लिए लगाई गई थी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई न कर ले। चलिए दोस्तों, अब आप जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर मोदी सरकार का पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट होता क्या है। दरअसल मोदी सरकार ने पिछले साल 2023 में आईटी नियमों में बदलाव करके पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट बनाने का फैसला दिया था। मोदी सरकार इसके जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फिर फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बना रहा था। यानी कि सीधे तौर पर अगर आसान भाषा में आपको समझाएं तो सरकार के बारे में अगर किसी भी खबर को फैलाया जाता है, कोई भी खबर फैलाई जाती है, तो ये सरकारी जो एजेंसी है, यूनिट है, वो क्या करेगी, उस खबर का फैक्ट चेक करेगी। अगर सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल होती है और सरकार के खिलाफ होती है, सरकार के बारे में कोई जानकारी दे रही होती है, तो उसका सीधे तौर पर फैक्ट चेक करके उसे गलत साबित कर दिया जाएगा। यानी सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज उठाए तो उसका अकाउंट भी हटाया जा सकता है। लेकिन ये लागू होता और किसी का अकाउंट इसके शिकंजे में आता, उससे पहले ही इसे आलोचना और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी सरकार के इस मनमाने फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस अतुल चंद्रोकर की टाई ब्रेकर बेंच ने माना है कि संशोधन संविधान की कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 और भाषा और अभिव्यक्ति की आजादी यानी आर्टिकल 19 की गारंटी का उल्लंघन है। 2 जजों की बेंच के इस मामले पर दिए गए बटे हुए फैसले के कारण जस्टिस चंद्रोकर ने अपनी राय में कहा है, मेरा मानना है कि यह संविधान संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। जज ने कहा कि नियमों में नकली, झूठा और भ्रामक शब्द किसी परिभाषा के अभाव में अस्पष्ट और इसीलिए गलत है। गौरतलब है कि 2023 में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन किया था। नियम 3 के जरिए केंद्र सरकार को झूठी ऑनलाइन खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार दिया था। बाद में इसको आलोचना और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन और न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन की ओर से दायर 4 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। पिछले साल अप्रैल में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि ये संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 की शक्तियों से परे है। ये समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और संविधान के किसी भी पेशे को करने की आजादी का उल्लंघन हो सकता है। वहीं दोस्तों, इस मामले पर सुप्रिया श्रीनेट ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में लोकतंत्र की जीत और तानाशाही की हार हुई है। सुप्रिया का इस मामले पर एक बयान भी सामने आया है, वो क्या कहती हैं, जरा सुनिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में लोकतंत्र की बड़ी जीत और तानाशाही की करारी हार हुई है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट फैसले को न सिर्फ असंवैधानिक कहा है, उस पर रोक भी लगा दी है। आपको याद होगा, पिछले साल 2023 में सरकार ने आईटी रूल्स बदले थे और उसके तहत एक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट सेटअप करने की घोषणा की गई थी। ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट किसी भी खबर को अगर गलत बताती या भ्रामक बताती या असत्य बता देती तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो खबर हटा देनी पड़ती। फिर कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट गए, जहां पर 2 जजेस ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। उसके बाद जस्टिस चंदोरकर इस मामले में नियुक्त किए गए और उन्होंने बिना संशय के कहा कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये संविधान के आर्टिकल 14 विच इज राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार, और आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी देता है हर सिटीजन को, उसका उल्लंघन है, इसीलिए असंवैधानिक है। इस पर रोक लगा दी। सोच लीजिए, अगर ये सच हो जाता तो अगर आप बताते कि हमारा सड़क, हमारा पुल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है और पीआईबी यूनिट कह देती नहीं नहीं ये तो गलत है, तो आपकी आवाज कहीं तक पहुंचती नहीं। मोदी मीडिया तो वैसे भी नहीं दिखाता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी वो हटा देनी पड़ती। तो भला हो इस देश के संविधान का, जो आज भी हमारी ताकत, हमारी ढाल बनकर खड़ा है, हमारे हितों और हमारे हकों की रक्षा के लिए।
अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है और यहाँ से आवाज़ बहुत तेज़ी से जनता के बीच में पहुँच जाती है। तो अगर एक सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी एक्टिव हो जाएगी तो पूरा का पूरा सोशल मीडिया ही सरकारी हाथों में चला जाएगा। ऐसे में अब बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत ही बड़ा माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।